नमस्ते भारत। भारत श्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका वेंकट। साथियों, आज का विषय है बाइबल स्टोरी। एपिसोड 3 में आए गए हैं हम लोग। साथियों, इस बाइबल का स्टोरी में आप लोग ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सोचना कि ये इंसान लिखा हुआ काल्पनिक पुस्तक है या भगवान लिखा हुआ एक वाक्य है, तो आप खुद ही जान लीजिएगा। तो आज एपिसोड 3 के बारे में पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति अध्याय 1 से 1 में 20वां वचन से। उत्पत्ति अध्याय 1 20वां वचन से पढ़िए, फिर देखेंगे क्या क्या होता है आगे। फिर यहोवा ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए यहोवा ने जाति जाति के जल जंतुओं और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर जाए, और एक एक जात के उड़ने वाली पक्षियों की भी सृष्टि की। और यहोवा ने से देखा कि अच्छा है। और यहोवा ने यहाँ कहा कि आशीर्वाद दी के फूलों फलों और बहुत ही जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पे भरे। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस तरह पांचवा दिन हुआ। फिर यहोवा ने कहा, पृथ्वी के एक एक जाति के जीवित पक्षी अर्थात दरेली पशु और रेंगने वाली जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार और उत्पत्ति हो, और वैसा ही हो गया। सो वे यहोवा ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के धरती पे पाकने पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर यहोवा ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानत में बनाए, और वे समुद्र के मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशु और सब पृथ्वी पर और सब रेंगने वाली जंतुओं पर वे पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब यहोवा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पत्ति किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार यहोवा ने उसको उत्पत्ति किया। नर और नारी करके मनुष्य को उत्पत्ति किया। तब यहोवा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पत्ति किया, अपने स्वरूप के अनुसार यहोवा ने उसको उत्पत्ति किया। यहोवा ने उनको आशीर्वाद दी और उसने कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपनी वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों
तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाली सब जंतुओं पर अधिकार रखे। फिर यहोवा ने उनसे कहा, सुनो, जितने जितने भी वह बीज वाली छोटी छोटी पेड़ सारी पृथ्वी पर और जिनके बीचों में भर जाए भर जाए फल देती है, वे सब में है तुमको दिया है, वे तुमको भोजन के लिए है, ये तुमको भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाली जंतु है, जिनमें जीवित के प्राणी है, उन सबको खाने के लिए मैं वे सब हरी हरी छोटी छोटी पेड़ दिया है। और वैसे ही हो गया। जब यहोवा ने देखा, यहोवा ने वृक्ष बनाया, ये सबको देखा कि वहाँ बहुत ही अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। साथियों, तो आज तक यहाँ तक विश्लेषण करेंगे, विवरण देंगे बाइबल का। फिर अब पहले से आ जाएंगे, ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए। ओके साथियों, ये बाइबल जो है हमारे देश का है ही नहीं, हमारे देश को बाइबल को कुछ संबंध ही नहीं। हमारा देश का संस्कृति कुछ अलग है, ये बाइबल का संस्कृति कुछ अलग है। और ये बाइबल का भगवान जो है, ये ओनली क्रिश्चियनिटी के एक ही भगवान है, क्रिश्चियनिटी मजहब का एक ही भगवान है, समझे। ये क्रिश्चियनिटी वाले इस भगवान को सृष्टि करके देश में, जहाँ ये इजराइल में पैदा हुआ था, ये ग्रंथ, इसका मूल ग्रंथ है, हिब्रू भाषा में पैदा होगा था। तो अभी आगे बहुत कुछ है, मैं बताऊंगा। लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, जो भी ये बाइबल लिखा है और लिखवाया है भगवान जो कहता है, वो भगवान को कौन सा भाषा आता है? जो बाइबल पर भगवान यहोवा है, उसको कौन सा भाषा आता है? ये जो प्रवर्तक को जो ये बाइबल ग्रंथ लिखा है था, कौन सा भाषा में लिखा है था, और उसको कौन सा भाषा आती थी? तो यहोवा ने जब पैदा किया इंसान को इस धरती पे, तो आदम को, हवा को, तो आदम हवा इस दुनिया में जब पहली बार तैयार किया है यहोवा ने मिट्टी से, तब वो लोग कौन सा भाषा करते थे? उनका मातृभाषा कौन सा था? समझिए, जब यहोवा ने, बाइबल का भगवान ने ये भाषा उनको सिखाई क्या, ये भाषा में उनको बोला क्या? तो भगवान को एक ही भाषा आता है, समझो। यानी कि ये मूल ग्रंथ है इसका हिब्रू भाषा, क्या इजराइल में जो है वो हिब्रू भाषा में पहले ये ग्रंथ आए सो है। बाद में ये अरब, ये इसमें कोसो ये इंग्लिश किंग जेम्स वर्जन और रोमन में सब कुछ में आए सो है। कन्नड़ा, तेलुगु, हिंदी सब कुछ सब भाषा में बनाए सो है, बाद में से तर्जुमा करे सो है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें, तो ध्यान से सुनिए। तब भगवान को हिब्रू भाषा एक ही आता था। तो हिब्रू भाषा जो इजराइल में पैदा हुआ है, तो वहां से इस देश में कितना भाषा है, ये भाषा सब किसने किसने दिया है? किसने, कौन सा भगवान ने सिखाया है इंसान को? ये आदम तो नहीं सिखा सकता ना, क्योंकि आदम को ये जो भगवान बताया पैदा किया था, जब एक ही भाषा आता है उसको, इतनी भाषा तो उसको नहीं आता है। चलो उसको क्यों, हम लोग को नहीं आता है। जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, अगर महाराष्ट्र में तो मराठी आती है, हिंदी आती है। और जो भारत देश में जितना राष्ट्र है, सबको सब भाषा नहीं आती है। और वो जो इजराइल में जो पैदा हुआ, आदम को पैदा किया था, तो तब वहाँ तो हिब्रू भाषा था। तो इतना भाषा को कौन सिखाया, कौन सा भगवान ने सिखाया? तो आप ध्यान से सोचिए। ओके, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, अब ये बाइबल का वाक्य का विवरण देखेंगे, क्या क्या हो है, क्या क्या हो नहीं है, सोचेंगे या कहाँ कहाँ तक सही है।
यहाँ पे बोल रहा है बाइबल का भगवान यहोवा ने, फिर यहोवा ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। यानी कि भगवान बोलने से जल जीवित प्राणी बहुत भर गए, कहते समझे, भर गए। यानी कि यहोवा बोलने से, भगवान, बाइबल का भगवान, वो दुनिया का भगवान ना हो, बाइबल का भगवान है वो बाइबल का भगवान बोलते ही जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश में अंतर में उड़े। तो भगवान बोलने से आज पक्षी लोग आकाश के अंतर में उड़ रहे हैं, समझे। जो भगवान जो बोला है वो हो गया है, सो है। अब ये एक ही बात पूछता हूँ मैं, इसी इसलिए यहोवा ने जाति जाति के जो जल जीवित और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर जाए, और एक एक जात के उड़ने वाली पक्षियों की भी सृष्टि की, और यहोवा ने देखा कि अच्छा है। तो यहोवा ने, बाइबल का बगैर यहोवा ने कहने से ये सब कुछ हो गया है। हाँ? समझ रहे ना आप बात को, ध्यान से सुन रहे ना, तो ध्यान से सुनिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये क्या है। और मेरा सवाल जो है सही है या गलत है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ तक क्या क्या मेरा सवाल है पूछता हूँ, यहो भगवान को पूछता हूँ, या फिर ये जो प्रवक्ता बाइबल को लिखा है, ये जो क्रिश्चियन लोग है, क्या वो लोग बता सकते हैं, क्या यहो बता सकता है, देखेंगे। अब पहले तो मैंने बताया इस देश में कितने भाषा है, ये भाषा सब किसने, कौन सा भगवान ने सिखाया। जब तुम आदम को पैदा किए तो एक ही हिब्रू में भाषा में ये लिखा गया पहली ग्रंथ, तो हिब्रू भाषा एक ही आता है ना आदम को। इतनी भाषा कौन सिखाए, कौन सा भगवान ने सिखाया, सोचिए। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फिर यहोवा ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश में उड़े में अंतर में उड़े, आकाश के अंतर में उड़े। तो यहोवा भगवान ने बोलने से पक्षियां आकाश के अंतर में उड़ रहे हैं, जल जीवित प्राणी बहुत भर जा रहे हैं। मैं एक ही सवाल पूछता हूँ ये क्रिश्चियनिटी लोगों को और यहोवा को, बाइबल का भगवान को, जब इतना कुछ तो बोलते ही हो गए सो सृष्टि, अब जितने भी देश में कितने मजहब है, इस्लाम है, जैन है, हिंदू है, सनातन धर्म है, और बुद्धिस्ट है, चाइना कम्युनिस्ट लोग है, इतना जो लोग हैं, और उनको सबको क्रिश्चियनिटी हो जाए तो हो जाते है ना, नहीं होते क्या? सब लोग क्रिश्चियनिटी में हो जाओ तो एक टाइम बोल दिया तो हो गया, सब लोग क्रिश्चियनिटी में हो जाते हैं। ये इंसान गांव गांव फिर के भगवान का धंधा क्यों कर रहा है, और भगवान को इंसान क्यों परिचय करा रहा है दुनिया को, बोलिए। कौन पास्टर लोग है मेरे को ये सवाल का जवाब दे सकते हैं। जब इतना कुछ भगवान जो हो बोलता है वो होता हो जाता है, तो सब दुनिया में जितना भी है उतने पूरे क्रिश्चियनिटी मजहब के हो जाए, बोले तो हो गया, हो जाता है ना। दो साथियों समझो ध्यान से, ये एक पुस्तक है धंधा करने की, व्यापार है, ये व्यापार बना लिया है इसने। तो ये लोग कन्वर्ट करते हैं, उनसे उनका कमाई से 10% पैसा मांगते हैं भगवान के नाम पे, समझे। चलो आगे देखते हैं। और यहोवा ने यहाँ कह के आशीष दी कि फूलो फलो, हाँ? समुद्र के जल में बहुत ही और पक्षी पृथ्वी पर बड़े, समझे ना। देखो जो बोल रहा है वो हो रहा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस तरह 5वां दिन हो गया। तो देखिए भगवान शाम होते ही बोर होता है, फिर सांझ हुआ फिर बोर हुआ बोल के बोल रहे हैं यहाँ पे। अरे यहो भगवान, जो बाइबल का भगवान, मैं पूछता हूँ तुम्हारे को इस वीडियो के मुखांतर, जब तेरे को शाम होते ही बोर होता है ना, यहाँ लोगों को शाम होते ही खुशी होती है, क्यों, कब पार्टी करेंगे, कब क्लब में जाएंगे, कब क्लब में जाएंगे, ये सब खुशी होती है। तुम्हारे को बोर होता है, जब तुम्हारे को शाम होते ही बोर होता है, शाम होते ही बोर होता है, तो शाम बनाए क्यों, पूरा दिन ही रखते थे ना, जिंदगी भर दिन ही रखे तो सब लोग जब काम करना जरूरत पड़े तो काम करते थे, जब थक जाते थे तो सो जाते थे, दिन में ही सो जाते थे। फिर रात को शाम को क्यों बनाया, बना के तुम फिर बोर क्यों हो रहे हो तुम, हाँ?
बोलना। अब ये पास्टर लोग बोलते हैं या यहोवा भगवान बोलते हैं तो बोलना मेरे को। पूरा दिन रखे तो अच्छा था ना, रात की झंझट ही नहीं रहती थी, करंट की झंझट ही नहीं रहती थी। हाँ, करंट की आवश्यकता ही नहीं पड़ता था दुनिया को। हाँ, पूरा हर दिन रहते तो अच्छा था ना। और एक सवाल है, यहाँ बोल रहे हैं भगवान आकाश में दिन में प्रकाशित करने के लिए बड़ी ज्योति बनाई, रात को प्रकाशित करने के लिए छोटी ज्योति बनाई बोल के बोला है। अरे यहो भगवान या पास्टर लोग, जब अमावस्या के दिन छोटी ज्योति गायब हो जाती है, वो किधर जाती है, कहीं को जाती है? ये यहोवा भगवान बाइबल में लिखा है इसने ना। बोलो, अमावस्या दिन छोटी ज्योति दिखती इसने जमीन पर। हाँ? रात में प्रकाशित करती नहीं, क्यों नहीं करती? फिर इसके बारे में बताना ना यहोवा। फिर क्या बोला उसने? तारागण को भी बनाया, बोला ठीक है अच्छी बात है बनाया, तो तारा का वो छोटी ज्योति रात को प्रकाशित करने के लिए बताया, बड़ी ज्योति दिन में प्रकाशित करने के लिए बताया, और तारागण को भी बनाया। बोला तारागण किसके लिए बनाया बोलना ना बाइबल में। फिर हम क्या सोचेंगे, तुम कई के लिए बनाया बोल के सोचेंगे हम लोग। हाँ, सोचो, ध्यान से सोचो दर्शकों और साथियों। ये एक इंसान काल्पनिक पुस्तक है बोल के समझने की ये इतना काफी है। चलो फिर आगे देखते हैं। फिर यहोवा ने कहा, पृथ्वी पे एक एक जाति के जीवित पक्षी, आकाश दरेली पशु और रेंगने वाली जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार और उत्पत्ति हो। और वैसा ही हो गया। देखो, जो भगवान बोलते थे वो उत्पत्ति होगा हो जाते हैं वो। लेकिन दुनिया के पूरे क्रिश्चियनिटी हो जाए बोल तो ना, नहीं हो रहे हैं कोई भी। वो उसको इंसान बाइबल पकड़ के गांव गांव गली गली फिर के धर्मांतरण करने की कोशिश करता है। भगवान को इंसान परिचय कराता है दुनिया के लोगों को। समझे? वे यहोवा ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के दरेली पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाली जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। सो देखो, सब बनाने के बाद देखता कहते भगवान, ये यहोवा बाइबल का भगवान देखने के बाद पता लगता है कि हाँ ये अच्छा है बोल के। पहला ही पता चलता है नहीं इसको कुछ भी। चलो ठीक है, फिर आगे देखेंगे। तब यहोवा ने पशुओं को अपने स्वभाव के अनुसार उत्पत्ति किया, अपने अपने ही स्वरूप के अनुसार यहोवा ने उसको उत्पत्ति किया, नर और नारी करके मनुष्य को उत्पत्ति किया। तो यहाँ पे आए देखो मेन कैरेक्टर साथियों, यह ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना और ध्यान से सोचना। तब यहोवा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पत्ति किया। यहाँ बोल रहा है यहाँ पे, ये क्या है? उत्पत्ति अध्याय 27 वचन है, वाक्य है। उत्पत्ति अध्याय 1 में 27 वचन है, वाक्य है। तब यहोवा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पत्ति किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार यहोवा ने उसको उत्पत्ति किया, नर और नारी करके मनुष्य को उत्पत्ति किया। ओके, सो साथियों यहाँ पे देखिए, ध्यान से सुनिए। ये बाइबल का भगवान कह रहा है कि तब यहोवा ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पत्ति किया, यानी कि भगवान को, ये यहोवा भगवान को जो हमारे को स्वरूप हमारा रूप है, वही रूप में भगवान भी है, यानी कि भगवान को रूप है, स्वरूप है। हाँ, समझे? ये बाइबल का जो पास्टर लोग रहते हैं, ये जो चर्च में लोगों को धोखा देते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये भगवान आत्म स्वरूप है बोल के बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो भगवान खुला बोल रहा है कि यहोवा ने अपने स्वरूप के अनुसार उत्पत्ति किया बोल के बोल रहे। मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पत्ति किया करके बोल रहे हैं। अपने स्वरूप के अनुसार यहोवा ने उनको
उत्पत्ति किया, नर और नारी करके मनुष्य को उत्पत्ति किया बोल रहे हैं। लेकिन मेरे को एक यहाँ और एक बड़ी सवाल उत्पत्ति हो रही है साथियों और दर्शकों, ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए। और पास्टर जो लोग भी रहते हैं जब कोई आपके पास आते हैं ये सवाल पूछे, वो लोग भाग जाते हैं। उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सवाल पूछने से ही ये बाइबल भाग जाती है। क्योंकि सवाल पूछे तो सवाल का जवाब नहीं रहता उनके पास, तो भाग जाती है। क्योंकि ये भगवान लिखा हुआ ऐसा कुछ पुस्तक नहीं है, एक इंसान अपना काल्पनिक से लिखा पुस्तक है। तो यहाँ मेरा सवाल है, यहोवा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, यानी कि सोचो मनुष्य को कैसा बनाया, अपने स्वरूप, तो उसका स्वरूप क्या, तो उसका स्वरूप है, उसका रूप है, स्वरूप यानी कि हम हमारा जो स्वरूप है उसका भी वो रूप है, समझे ये बात। और क्या बारे आगे उसके अनुसार उसके उत्पत्ति की और नर और नारी के मनुष्य को उत्पत्ति किया बोल रहे हैं। तो यहाँ पे यहोवा का स्वरूप में समझेंगे, यहोवा मर्द है समझेंगे, ओके। तो उसका स्वरूप में आदम को बनाया, ठीक है, मर्द को बनाया, उसका स्वरूप में मर्द को बनाया। लेकिन यहाँ नर और नारी को बनाया करके बोल रहे हैं, तो नारी को किसके स्वरूप में बनाया, ये मेन सवाल है। ये यहोवा के पास नारी कौन है, नारी किसका स्वरूप में बनाया। अब ये मनुष्य आदम को तो यहोवा के स्वरूप में बनाया, और नारी को किसका स्वरूप में बनाया, ये मेन सवाल है। देखो ध्यान में रखो, हर एक ध्यान से पढ़ के ध्यान से सुनो। चलो आगे देखते हैं। यहोवा ने उनको आशीर्वाद दिए और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो करके बोला करते। अब देखो ये इंसान जो पृथ्वी पे जो जितने भी जीव जंतु जल है सबके ऊपर अधिकार रख सकता है क्या, देखो सोचो, सबके ऊपर अधिकार रख सकता है, इसकी औकात है इंसान की। जितने हैं जंगल में जीवित जल जंतु, जो प्राणी हम लोग को देखा भी नहीं आज तक, वैसा प्राणी भी है। वो प्राणियों को आज इंसान जियोग्राफिक चैनल से जंगल में अपने जीव प्राण का आस छोड़ के वो रिसर्च कर रहा है, रिसर्च करके उसका फोटो वीडियो सब कुछ ले रहा है, लेकिन उसको ऊपर अधिकार करने के लिए नहीं होता है कभी भी, हो नहीं। ध्यान से सोचिए, ये जीवित जल जाने जंतु प्राणी बोल रहा है, लेकिन वो पूरे जीवित लोग कितने लाख है बोल के इसने बताया नहीं है, खाली जो मुंह को आया बोल दिया है। लेकिन सनातन धर्म में बोल रहा है कि 80 लाख जीव जंतु है करके बोल रहे, जीवित है बोल के। चलो ठीक है, ये देखेंगे अभी आगे क्या है। फिर यहोवा ने उनको कहा, सुनो, जितने भी बीज वाले छोटी छोटी पेड़ सारे पृथ्वी पर ऊपर, और जितने बीज माता फल देते हैं वे सब मैंने तुमको दिया है, वे तुम्हारे भोजन करने के लिए है, ठीक है। और जितने पृथ्वी पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु है, जिनमें जीवित के प्राणी हैं, उस सबको खाने के लिए बना मैंने ही सब दिया है। देखो इंसान को जीव जंतु को खाने के लिए बोल रहा है ये बाइबल का भगवान। हम लेकिन सनातन धर्म में क्या है, सात्विक भोजन के लिए बारे में बोला गया है, जीव जंतु को खाने के लिए बोला नहीं है। जीव हिंसा पाप है करके बोला है सनातन धर्म। लेकिन ये जो यहोवा बोल रहा है ये सब तुम्हारे भोजन के लिए दिया है, कुछ भी खाओ, भैंस लो, सुअर, सब कुछ खाओ बोल को बोल रहा है यहाँ पे। जब यहोवा ने जो कुछ भी बनाया तो सबको देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है करके बोल रहा है। बाद में से जो ये यहोवा आगे आता है एपिसोड में, मैं बोलता हूँ साथियों, बाद में क्या बोलता मालूम है,
ये सब देख के मेरे को बहुत ये हो रहा है, मैं ये सब सृष्टि करके बहुत गलत किया बोल के सबको मार डालता है। मालूम है क्या? अभी आगे आता है, बहुत कॉमेडी रहता है, देख लेंगे। सबको मार डालता है, वो भी एक कहानी है, आगे आगे मैं बताता हूँ। लेकिन यहाँ अच्छा है कि बोल रहा ना, क्योंकि इसको पता ही नहीं होता यहोवा को अच्छा है या बुरा है, आगे क्या होता है उसको पता ही नहीं। ये जो बोलते हैं ना भविष्य काल, पूर्व काल, भविष्य काल उसको पता ही नहीं लगता। प्रेजेंट पास्ट टेंस रहता ना, फ्यूचर टेंस के बारे में इसको पता ही नहीं। प्रेजेंट पास्ट टेंस, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस सुनो ना आज का एपिसोड। आज के लिए इतना ही, को पता होता ही नहीं है। अगला वीडियो में मैं आपका वेंकट, आज का वीडियो इतना ही, देखा ना, फिर मिलेंगे अगला एपिसोड में। मैं आपका वेंकट, देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल को, बाइबल श्री स्टोरी का। जय हिंद, भारत माता की जय।